हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो वास्तविक संख्या होता है वो क्या होता है और इसका जो बेसिक जितना भी हो सकता है हर एक चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अंक और संख्या इसके बारे में जान चुके थे। और बात करें तो हम लोग ये सब समझ चुके थे और ये सब भी समझ चुके थे और ये सब भी हो चुका था और सम विषम भी हो चुका था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या। इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन होता है गिनती की संख्या को, यानी जो आप लोग गिनती पढ़ते हैं ना, उसी को उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। तो इसका परिभाषा लिखते हैं की संख्या को, गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल गिनती की संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहाँ तक? तो अनंत तक। अगर हम लोग बात करें क्या 101 प्राकृत संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप लोग जो गिनती सीखे हैं 100 तक, वो गिनती 100 तक ही होता है। गिनती अनंत तक होता है जिसका कोई लिमिटेशन ना हो। आप लोग जहां तक सोच सकते हैं ना, उससे लाखों गुना आगे तक, उसी को हम लोग अनंत कहते हैं। यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम लोग बात करें जीरो, जीरो कैसी संख्या है? क्या वो प्राकृत संख्या है? इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अगर इसका परिभाषा की बात करें हम लोग, तो प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बाकी सब संख्या रहेगा, 1, 2, 3, ये सब संख्या रहेगा। बस इसमें ऐड क्या हो जाएगा? तो बस ऐड हो जाएगा जीरो, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जीरो। जीरो कौन सी संख्या होता है? तो जीरो जो होता है दोस्त मेरे, वो पूर्ण संख्या होता है, ना कि प्राकृत संख्या। ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इस चीज को नोट करके भी आप लोग लिख सकते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक है। और एक और डाउट छोटा सा आप लोगों को हो सकता है कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। एक सवाल उठ सकता है आप लोगों के मन में, जीरो जीरो कैसी संख्या है? क्या वो सम है या विषम? ये डाउट हर एक विद्यार्थी को होता है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जीरो है सम संख्या है। सम संख्या कैसे है? आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे है? सम संख्या का दोस्त मेरे परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे दो से भाग देने पर भाग पूरा पूरा लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा यही होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग दो से
भाग देकर देखते हैं। ठीक है, तो इसको जब भाग देंगे तो ये 0 से लगेगा, और जब हम लोग 2 का गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि ये पूरा कट चुका है, यानी ये क्या है? ये है सम संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर भाग पूरा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात ये जो 0 है, 0 क्या है? सम संख्या है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है? अगर दोस्त मेरे इसका परिभाषा की बात करें तो ये जो आप लोग पूर्ण संख्या देख रहे हैं, यानी ये जो नीचे वाला संख्या है, इसमें अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। ऋणात्मक, आप लोग ऋणात्मक और धनात्मक को समझते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऋणात्मक, जो कि -1, -2, -3, -4, यही होता है ऋणात्मक संख्या, कोई अलग चीज नहीं है। अगर इसमें हम लोग +1 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, या नॉर्मल 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये सब है धनात्मक प्राकृत संख्या। अगर मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दूं, अगर यहाँ पर -2, -4, -6, ये सभी सम संख्या है, लेकिन ऋणात्मक सम संख्या है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो -1, -3, -5, ये सब क्या है? ये सब भी विषम संख्या है, लेकिन ऋणात्मक विषम संख्या है। ये हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। हर एक छोटा डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको मैथ जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? इसका डिफिनेशन हो सकता है कि पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, नहीं ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम, अगर हम ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो उसे, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कितना आसान है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस इतना दोस्त मेरे आपको याद रखना होगा। हर एक चीज आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखना होगा, ताकि आप हर एक चीज बेहतर तरीके से और आसानी से याद कर पाए। जैसे मैं बात करूँ तो सम संख्या, विषम संख्या, अगर आप सम संख्या याद कर लेते हैं तो आपको विषम संख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, पूरा उल्टा होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग प्राकृत संख्या की, तो गिनती की संख्या नॉर्मल हर किसी को याद होता है, उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और बात करें पूर्ण संख्या की, तो गिनती की संख्या में अगर हम लोग सिर्फ 0 शामिल कर लेते हैं तो वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसमें पूर्ण संख्या में अगर हम लोग सिर्फ ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। हर एक चीज छोटा चीज है, लेकिन आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें हम लोग
तो इतना 0 1 2 3 ये सब क्या है, ये सब हमारा पूर्ण संख्या है, ये सब हमारा पूर्ण संख्या है। अगर इसमें हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी ये सब शामिल कर लेते हैं, कहाँ तक, तो अनंत तक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। अभाज्य संख्या ये क्या होता है? अभाज्य संख्या दोस्त मेरे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो ये होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो हो वो केवल 2 हो। आपको सबसे पहले गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं, ये 2 चीज पता होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड और एक होता है गुणज, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल, मल्टीपल और इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर। दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। फैक्टर, अगर हम लोग 2 की फैक्टर की बात करें तो 2 यानी किससे भाग लगता है, 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 2 से भाग लगेगा। अगर 3 की बात करें तो ये किससे भाग लगेगा, ये 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा। यानी इसका कितना गुणनखंड है, इसका 2 गुणनखंड है। इसका कितना गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है। अगर बात करें हम लोग 10, 10 किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और दोस्त मेरे 10 से भी भाग लगेगा। यानी इसका टोटल गुणनखंड कितना है, तो टोटल गुणनखंड जो है वो 10 है, सॉरी 4 है। कितना है टोटल गुणनखंड, तो टोटल जो गुणनखंड की संख्या है वो 4 है। अगर इसका 2 के गुणज की बात करें तो 2 गुणे 1 यानी इसका गुणज हो गया 2, 2 गुणे 2 यानी 4, उसी प्रकार 6, उसी प्रकार 8, उसी प्रकार 10, यानी 2 का जो पहाड़ा होता है वही गुणज होता है। ठीक है, यानी गुणज, गुणज किसी भी संख्या का गुणज जो है वो कितना हो सकता है, अनगिनत होता है। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो अनगिनत होता है। अगर फैक्टर की बात करें तो किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है ना वो लिमिटेशन में होता है, यानी फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि गुणनखंड किसी भी संख्या का अनगिनत हो सकता है, ऐसा दोस्त मेरे कभी नहीं होता है। अगर गुणज की बात करें तो किसी भी संख्या का ना अनगिनत गुणज होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग 3 के गुणज की बात करें, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कहाँ तक, तो अनंत तक। ये कहाँ तक, तो ये भी अनंत तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। कहाँ तक, तो अनंत तक। अगर इसका फैक्टर की बात करें तो 1 होगा और 2 होगा, और इसका फैक्टर की बात करें तो 1 3 और इसका फैक्टर की बात करें तो 1 5। यानी पहला फैक्टर, पहला जो फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा और उसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो हमेशा वही संख्या होगा। इसका एक और डिफिनेशन हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो हो वो सिर्फ एक और स्वयं संख्या हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसका डिफिनेशन हम लोग अपने तरीका से एक और बना सकते हैं, और सबसे आसान जो इसका डिफिनेशन है यही है। तो आप लोग इसको ही याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको दोस्त मेरे इंग्लिश में कहते हैं
इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होता है? ठीक है, ये जो कंपोजिट नंबर होता है ठीक उल्टा होता है अभाज्य संख्या के। यानी इसके परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड दोस्त मेरे 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, आप लोग जब अपने कॉपी में लिखिएगा तो मेरी शब्दों को सुन कर लिखिएगा, तब जाकर आप क्लियर समझ पाएंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा दोस्त मेरे 4, 6, 8, 10, 12, कहाँ तक? तो अनंत तक। और हम लोग बात करें यहाँ पर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो ये जो 2 है वो सबसे छोटी होता है, नहीं सबसे छोटा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो इसका भी आंसर क्या होगा? उसका भी आंसर 2 ही होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको बताना होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप यहाँ पर समझे तो प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी n से दर्शाते हैं। n यानी कि नेचुरल नंबर। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो इसको हम लोग w से दर्शाते हैं, w यानी इसका पहला वाला लेटर। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसको हम लोग i से दर्शाते हैं, इसका पहला लेटर। और इसको हम लोग z से भी दर्शाते हैं, i और z दोनों से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब छोटा मोटा चीज भी आपको याद रखना है ताकि आप मैथ में बेहतर कर पाए। अब हमारा क्या बच गया? अब हमारा बच गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त मेरे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा की बात करें दोस्त मेरे तो वैसी संख्या जिसका जो एचसीएफ हो यानी कि मौसा हो वो 1 हो, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन हम लोग लिखें, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, जिसका एचसीएफ यानी कि मौसा, मौसा 1 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे दोस्त मेरे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें